हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे वो आपके हैं कंपैरिजन बिटवीन CFT एंड VBT, जो आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और आपके जो है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसके बीच में आज अपन कंपैरिजन करने वाले उनके तुलनात्मक अध्ययन की है अपन बात करेंगे, या फिर कहें कि दोनों के अंदर डिफरेंस की बात करेंगे कि भी मेनली दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरह से ये एक दूसरे से भिन्न है। और साथ में यहाँ पर देखेंगे कि दोनों के अंदर इनकी जो मोस्ट ऑफ इनके जो कैरेक्टर्स हैं अपन उनका कंपैरिजन आज के इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है, तो अपन CFT की तरह अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पहली चीज़ लिखी है कि भाई यहाँ पर आपका जो धातु है और लिगेंड, धातु और लिगेंड के बीच क्या पाया जाता है, आपका बंध पाया जाता है। तो ये जो बंध होता है सामान्यतः क्या बताया गया, ये आयनिक प्रकृति का बंध होता है, या कहें शुद्ध आयनिक बंध पाया जाता है। इनमें आयनिक प्रकृति का क्या पाया जाएगा, बंध है, वो इसमें पाया जाता है कि भाई मेटल और लिगेंड के बीच में जो बंध होगा वो शुद्ध आयनिक बंध होगा। दूसरा चीज सुनना है भाई, धातु और लिगेंड की बात करें तो यहां पर VBT के अंदर बात करते हैं तो धातु व लिगेंड के मध्य किस तरह का बंध देखने को मिल रहा है, सहसंयोजक प्रकृति का बंध देखने को मिलता है। सहसंयोजक प्रकृति का बंध पाया जाता है। यहां पर सहसंयोजक प्रकृति है, यहां पर आयनिक प्रकृति है। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस वाला है। दूसरा चीज सुनना है, इस सिद्धांत के आधार पर अपन क्या कहते हैं, मेटल और लिगेंड के जो कक्षक हैं वो उनमें कोई अतिव्यापन नहीं होता। इसमें क्या कहेंगे कि भी इस सिद्धांत के अनुसार यहां पर जो धातु है लिगेंड के मध्य क्या नहीं है, कोई अतिव्यापन नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन है वही इसमें आपको देखने को मिलेगा। किसमें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर कोई अतिव्यापन देखने को नहीं मिलेगा। अब यही चीज अपन इसमें अगर इस तरफ डिस्कस करें तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं कि इस सिद्धांतानुसार धातु के रिक्त कक्षक, धातु के रिक्त कक्षक क्या करेंगे, ठीक है, या फिर रिक्त कक्षक कह दें या धातु का आयन कह दें, ये क्या करता है, ये डी कक्षकों के विपाटन अपन कह दें कि भाई इनमें अतिव्यापन से होता है। यहां पर क्या है, रिक्त कक्षकों के अतिव्यापन से क्या है, आपका जो धातु आयन है, जो लिगेंड है, उनके मध्य हुआ और उसके फलस्वरूप यौगिक का निर्माण किया जाता है। अगर यहाँ पर बात करें कि भी धातु आयन है सामान्यतः डी कक्षक हैं, उनका क्या होता है, विभाजन होता है। तो यहाँ पर तीसरा कारण क्या लिख सकते हैं कि भी जो धातु आयन है इसमें जो आपके डी कक्षकों के विपाटन से या कह दें डी कक्षकों विपाटन
पाया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो डी कक्षकों का विपाटन नहीं पाया जाता। वीबीटी की अगर बात करें डी कक्षकों में विपाटन नहीं पाया जाता। यहाँ पर रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अगर यहाँ पर बात करें जो आपके संक्रमण तत्व हैं इनका जो स्पेक्ट्रम बनाया जाता है, अगला अपन जो इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जो संक्रमण तत्व है द्वारा जो स्पेक्ट्रम है बनाया जाता है सामान्यतः डीडी ट्रांजिशन के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर स्पेक्ट्रम बना है तो इस चीज़ को अपन है कलर प्रॉपर्टी है उसमें भी इसको समझा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें लिगेंड, तो लिगेंड में इस तरह का कोई अपन कहें कि जो है आपको अवशोषण देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि डीडी संक्रमण या अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है, नहीं पाया जाता। ये इसमें चौथा जो मेन डिफरेंस है वो इसमें दे रखा है कि भाई यहाँ पर किसी तरह का कोई भी अवशोषण कह दे या डीडी ट्रांजिशन कह दे संभव नहीं होता। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो आपके लिगेंड हैं, लिगेंडों को प्रबलता व दुर्बलता की श्रेणी में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। यहां पर क्या किया गया है कि प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड है उनमें इसको क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। जबकि यहां पर अगर बात करें लिगेंडों का वर्गीकरण नहीं होता है कि भाई यहाँ पर प्रबल लिगेंड होगा, दुर्बल लिगेंड होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर सीएफटी में तो देखने को मिलेगा, लेकिन वीबीटी में ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए अपन बात करते हैं तो जो सीएफएससी है, क्या कहते हैं, सीएफटी कहते हैं पहले तो। सीएफटी के अंदर आपको जो चीज़ मेनली दिखाई देगी कि भाई सीएफटी के द्वारा है अपन क्या बता सकते हैं कि भाई जो संकुल आपका बनाया गया है उस संकुल की क्या बता सकते हैं, ज्यामिति है उसका एक्सप्लेनेशन अपन कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि सीएफएससी मान क्या बता रही है, संकुलों की एक तो ज्यामिति और दूसरा जो इसकी अपन कहते हैं कि जो है आपकी स्थायित्व, ज्यामिति व स्थायित्व की क्या करता है, यहाँ पर व्याख्या करता है। अभी सीएफएससी मान है वो एक तो संकुलों में क्या बताता है कि ज्यामिति किस तरह से बनाई जाएंगी, जिसमें अपने दो तरह की ज्यामिति मुख्य रूप से पढ़ रखी है, एक तो आपके टेट्राहेड्रल और दूसरा जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो आपको मुख्य रूप से ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये इसके में आपका कितने नंबर को, 6 नंबर का कंपैरिजन हो गया। अगर यहाँ पर बात करें संकुलों की ज्यामिति और स्थायित्व, अगर वीबीटी के अंदर बात करें संकुलों की ज्यामिति व स्थायित्व, अगर अपन यहां पर बात करें तो ज्यामिति व स्थायित्व है उसको एक तो संकरण के प्रकार
इसके आधार पर क्या किया जाता है, समझाया जा सकता है। दूसरा, जो संकृत कक्षक है उनके जो बंध सामर्थ्य है उसके आधार पर बताया जा सकता है। एक तो संकरण के प्रकार व संकृत कक्षकों के बंध सामर्थ्य के आधार पर। वीबीटी है वो इसकी ज्यामिति और स्थायित्व को किस आधार पर बताती है, एक तो संकरण का प्रकार, दूसरा संकृत कक्षकों की बंध सामर्थ्य के आधार पर अपन जो वीबीटी है वो संकुलों की ज्यामिति को बताती है। यहाँ पर किसके आधार पर बताया जा रहा है, CFSC मान के आधार पर। आगे सुनना है, संकुलों में सामान्यतः उच्च चक्रण और निम्न चक्रण आपके CFT है वो एक्सप्लेन करती है। क्या बताया है कि भी जो संकुल है, संकुलों में उच्च चक्रण व निम्न चक्रण, यानी संकुलों में जो आपका क्षेत्र उत्पन्न होता है उस क्षेत्र के आधार पे है संकुलों का अपन यहां पर क्या कह सकते हैं, जो है उच्च क्षेत्र व निम्न चक्रण जो संकुल है के नाम से जाना जाता है। और ये किसके आधार पर, प्रबल व दुर्बल क्षेत्र की उपस्थिति के आधार पर बताया जाता है कि भी उच्च चक्रण होगा, निम्न चक्रण होगा, प्रबल लिगेंड होगा, दुर्बल लिगेंड होगा। तो इस लिगेंड की उपस्थिति से तो आपका कौन सा चक्रण होता है, जो निम्न चक्रण है, और दुर्बल है तो उच्च चक्रण आपका पाया जाता है। अगर बात करें संकुलों में, तो संकुलों में ध्यान रखना है सिर्फ बाह्य कक्षक और अंतः कक्षक है उसके आधार पर समझाया जाता है। यहां पर क्या कह सकते हैं कि भी जो संकुल है, या कहते हैं संकुलों में अंतः कक्षक व बाह्य कक्षक के आधार पर समझाया जाता है कि अंतः कक्षक होते हैं, बाह्य कक्षक होते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं बताया, जबकि यहाँ पर अपन बात करें उच्च चक्रण और निम्न चक्रण कब होता है, इसका एक्सप्लेनेशन आपके इस थ्योरी के अंदर या वीबीटी के अंदर नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा बात करें कि भाई जो संकुल है उसमें अगर आपका पाई लिगेंड बनता है या फिर कहते हैं पाई बंध बनता है, तो उसमें पाई बंध का भी कोई है एक्सप्लेनेशन आपके नहीं दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो है पाई बंध कब बनेंगे इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देखने को मिलता। तो क्या कह सकते हैं, संकुलों में क्या देखने को नहीं मिला, जो मेटल टू लिगेंड बंध बनता है। देखिए ये साइन यही बता रहा है बंध कैसा है, मेटल टू लिगेंड। मेटल टू लिगेंड पाई बंध का बनना नहीं समझाया गया कि ये किस तरह से बनता है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बताया गया। तो मेटल टू लिगेंड अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर भी नहीं बताया जाता। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि मेटल टू लिगेंड जो पाई बंध बन रहा है वो इसमें नहीं समझाया जाता। जबकि धातु पर अगर बात करें यानी वीबीटी के आधार पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो मेटल टू लिगेंड पाई बंध बनता है इसको क्या है समझाया गया है। अब इसको किस आधार पर समझाया गया है कि सामान्यतः जो मेटल है, मेटल पर क्या उपस्थित है भाई, आवेश उपस्थित है। ये आवेश जो है
ज़्यादा मात्रा में होता है, जो लिगेंड की ओर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है या भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है एक घटना होती है जिसे बोला जाता है पश्च बंधन। पश्च बंधन की यहाँ पर क्या होती है, सामान्यतः घटना होती है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि मेटल टू लिगेंड जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है या चार्ज का जो ट्रांसफर है वो सामान्यतः बताया जाता है, जिसकी वजह से जो है इनके बीच में बंध का निर्माण होता है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं बताया गया है कि भाई संकुलों में पाई बॉन्ड किस तरह से बनता है, इसका स्थायित्व में क्या योगदान है, इसके बारे में कोई विशेष नहीं बताया। जबकि यहाँ पर बताया गया है कि सामान्यतः मेटल टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, पाई बंध का निर्माण होता है और सामान्यतः ये घटना पश्च बंधन के नाम से, बैक बॉन्डिंग के नाम से जानी जाती है। और वीबीटी थ्योरी के आधार पर अगर बात करें तो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आपके वीबीटी से रिलेटेड है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके कंपैरिजन बिटवीन सीएफटी एंड वीबीटी, जिसके आधार पर अपन ने बहुत सारे गुणों की व्याख्या की और उसके आधार पर अपन ने ये समझा कि सामान्यतः इनमें ये जो गुण हैं वो किस तरह से एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं कि वीबीटी अलग चीज़ बता रही है, सीएफटी उसके लिए अलग चीज़ बता रही है, और इसके आधार पर जो है जो आपके कंपैरिजन है वो किया जाता है। अगर यहाँ पर एक गुण की और बात करें तो सामान्यतः यहाँ पर जो आपके कलर हैं, रंग, तो रंग जो प्रकृति आपके बात करें इसके आधार पर समझाया जा सकता है, जबकि आपका जो वीबीटी है वो रंग प्रकृति को नहीं बताया जा सकता। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके दोनों में कंपैरिजन। आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।